नारायण नारायण। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, विश्वामित्र की तपस्या में ईर्ष्या, उत्कर्ष की भावना और राजस अहंकार था, किंतु तपस्या परम उत्कृष्ट थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी उनके समीप आए। पहले तो शिव जी की तपस्या से सब अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए, अब ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी भी राजी हो गए, बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत ही संतुष्ट हूँ। इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हें राजर्षियों के लोक प्राप्त होंगे। आज से लोग तुम्हें राजर्षि कहा करेंगे। ऐसा वरदान देकर भगवान कमल योनि तुरंत वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने सोचा, हाय, मैंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए कैसी घोर तपस्या की। मुझे आशा थी कि मैं इस तपस्या के प्रभाव से अवश्य ब्रह्मर्षि बन जाऊंगा, किंतु भगवान ब्रह्मा तो मुझे अभी राजर्षि ही कहते हैं। इससे सिद्ध होता कि मैंने जो तपस्या की है वह ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब मैं घोर तपस्या करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करूंगा। यह सोचकर वे निर्जन वन में एकांत स्थान में फिर घोर तप करने लगे। विश्वामित्र जी वन में बैठे तपस्या कर रहे थे कि उन्हें रुदन की अत्यंत आर्त वाणी सुनाई दी। रुदन की वाणी, कोई रो रहा था। रुदन सुनकर राजर्षि विश्वामित्र के हृदय में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो अयोध्या के महाराज त्रिबंधन के पुत्र त्रिशंकु रो रहे हैं। मुनि ने कहा, राजपुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी व्यथा है? चाहे जो हो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। राजा ने कहा, भगवान, मैं गुरु के शाप से चांडाल हो गया हूँ और सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा से एक बड़ा भारी यज्ञ करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपने कुलगुरु भगवान वशिष्ठ के पास गया, उनके 100 पुत्रों के पास गया। उन्होंने मेरा यज्ञ कराना स्वीकार नहीं किया, उल्टे शाप देकर मुझे चांडाल बना दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए विश्वामित्र जी की ईर्ष्या जाग उठी। उन्होंने साहस के साथ कहा, राजन, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वशिष्ठ को जाने दो, मैं तुम्हारा यज्ञ करूँगा। मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग पठाऊँगा। बताओ, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तुम मेरी तपस्या का प्रभाव तो देखो। यज्ञ की सामग्री जुटाओ। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने यज्ञ की सामग्री जुटाई। विश्वामित्र जी ने यज्ञ में वशिष्ठ जी के पुत्रों को बुलाया। उन सब ने कह दिया, जिस यज्ञ का यजमान चंडाल हो, आचार्य क्षत्रिय हो, उस यज्ञ में हम नहीं जा सकते। समझ गए? मथुरा दास जी इसको कैसे सुनाते थे? बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। जिस यज्ञ का यजमान चंडाल हो और यज्ञ करने वाला आचार्य क्षत्रिय हो, उस यज्ञ में क्यों नहीं जाएंगे। ऐसे व्यंग्य से बोले, मतलब नहीं जाएंगे। यह सुनकर विश्वामित्र जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। बताओ, क्रोध आ जाता था बाबा जी को। भगवान का भजन करते, शांति से सत्संग करते तो क्रोध थोड़ी आता। बदला लेने की भावना नहीं गई। देखो क्या लीला होती है। क्रोध में भरकर हाथ में जल लेकर उन्होंने शाप दिया। किसको? वशिष्ठ जी के बेटों को शाप दिया। उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को शाप दिया, ये वशिष्ठ जी के सभी पुत्र अभी भस्म हो जाएं और दूसरे जन्मों में कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल हो। कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल। कितने जन्मों तक? 700 जन्मों तक। कितने जन्म? 5 और 2 7। 7 जन्म नहीं, 700 जन्म तक। कितना बड़ा दंड दे दिया। ब्राह्मण थे बेचारे, इतना बड़ा दंड दिया जाता है। 1 जन्म का दे देते। ये बात कहते थे मथुरा दास जी। बोले 700 जन्म तक, न 600 न 800, 700। 700 जन्म तक कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल बन जाओगे। पहले तो भस्म कर दिया साहब से। तो बोले, अब दोबारा जन्म हो तुम्हारा, ब्राह्मण तो रहो तुम नहीं। ब्राह्मण के शरीर को भस्म कर दिया। कितने बालक थे? 100 बालक थे वशिष्ठ जी के।
बोले ये वशिष्ठ जी के सभी पुत्र अभी भस्म हो जाएं और दूसरे जन्मों में कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल हों। उन्हें ऐसा शाप देकर जो मुनि नहीं आए उन्हें भी उन्होंने शाप दे दिया। शेष मुनि डर करके हमारे थर थर कांपते हुए हाथ जोड़े हुए सब के सब यज्ञ में आ गए। डर के आ गए। उन्हें शाप दे देगा, चांडाल बना देगा, कुत्ते का मांस खाना पड़ेगा। यज्ञ हुआ। विश्वामित्र जी ने जैसे तैसे अपनी तपस्या का बल लगाकर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पठाया। देवताओं ने उसे नीचे ढकेल दिया। वो भी मूर्ख था, फिर स्वर्ग क्यों गया? सीधा भगवान के धाम जाने की सोचता। और सत्संग के बिना क्या दशा होती जी। सत्संग बहुत दुर्लभ था। इसका मतलब सत्संग की जो महिमा आती है ना, वास्तव में दुर्लभ था। सत्संग नहीं मिलता था, अपने को सत्संग मिल रहा, महापुरुषों का सत्संग मिल गया। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, शरणानंद जी जैसे संत। देवताओं ने नीचे ढकेल दिया। अब तो तब के अभिमान में अंधे हुए मुनि ने दूसरे स्वर्ग की रचना करनी आरंभ कर दी। क्या दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा? बोले क्या समझोते मैंने। देवता घबराए, बीच बिचाव किया। त्रिशंकु ने स्वर्ग गया, ने पृथ्वी पर ही गिरा। वह अधर में अभी तक मुख नीचा के लटक रहा है। अभी तक लटक रहा है वो। कहाँ पे? ये बिहार है ना, बिहार। बिहार की तरफ जहाँ कौन सी नदी बहती है? कर्मनासा। कर्मनासा वो वहाँ से बहती है। तब अब तक विश्वामित्र जी ने जो तपस्या की थी वह क्रोध करके शाप देकर हट करके सब समाप्त कर दी। जो सा राम राम क्यों नहीं किया इसने? राम का नाम का प्रभाव नहीं जानते थे कि नारद जी महाराज वगैरह आके बताते थे, अरे राम राम कर सत्संग करके उस दूसरे को दुख दे रहा है। इसलिए कहा कि देखो, सतयुग त्रेता द्वापर युग में तपस्या वगैरह करते, यज्ञ करते थे। अब कीर्तन करने से, राम राम करने से सब काम बन जाता है। और लोग कीर्तन करें कितना गए? मोबाइल में लगे रहते हैं लोग, टीवी देखने में लगे रहते हैं, खेल तमाशे में लगे रहते हैं। कितना सीधा सरल कलयुग आया है। कीर्तन करने से, राम राम करने से, संतों का चरित्र गाने से, भगवान के लिए कविता करने से भगवान मिल जाए, शालिग्राम जी की सेवा से मिल जाएगा। जय हो, बोलो गिरधर गोपाल की जय। अरे अब तक विश्वामित्र जी ने जो तपस्या की थी वह क्रोध करके शाप देकर हट करके सब समाप्त कर दी। लेखा बराबर हो गया। पूंजी निकल जाने पर मुनि की आंखें खुली। वे बोले, अरे मैंने तो क्रोध में भरकर अपना इतने दिनों का किया तप नष्ट कर डाला। काम, क्रोध और लोभ ये ही तपस्या के बड़े शत्रु हैं। अब मैं क्रोध नहीं करूँगा। काम, क्रोध, लोभ तीनों से तपस्या नष्ट होती है। क्या समझते हो? लोभ से कैसे नष्ट होती है? लोभी आदमी इकट्ठा तो कर लेता है। हाँ, लोभ से कामना पूर्ति होती रहती है। नहीं, इकट्ठा करता रहता लोभ में, फिर उसकी तपस्या कैसे नष्ट होती है? दूसरे को देता नहीं है, दान पुण्य नहीं करता है। हाँ, अच्छा, तपस्या के फल से मतलब लोभ में बह करके इच्छा करता रहेगा तो उसमें भी तपस्या नष्ट होती रहेगी। काम में कैसे होती है? काम में संयम सदाचार न रहने से, इंद्रियां बहिर्मुखी रहने से तपस्या नष्ट हो जाएगी। निंदा करने से, काम, क्रोध, लोभ, अच्छा, निंदा करने से भी नष्ट हो जाए। काम, क्रोध और लोभ यही तपस्या के बड़े शत्रु हैं। अब मैं क्रोध नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके वे पुनः नवीन उत्साह के साथ तपस्या में प्रवृत्त हुए। उन्होंने पहले दक्षिण दिशा में तपस्या की, तब त्रिशंकुओं के झंझट के कारण उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा। अतः वे उस दिशा को छोड़कर पश्चिम दिशा में तप करने पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने भाणजे सुनैसेब का उद्धार किया। इसके कारण भी उनके तप में विघ्न हुआ। फिर आकर वे पुष्कर में हजारों वर्षों तक तप करते रहे। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी पुनः आए और उन्हें ऋषि की उपाधि दी।